अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो इस्लामाबाद का है उसको आउट ऑफ सोर्स कर दिया गया है। कितने अरसे के लिए इसको जो है वो ठेके के ऊपर दिया गया है, इसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान के दो अहम इदारों की बात करूँगा। ये वो इदारे हैं जिनको सफ़ेद हाथी आप कह लें तो बिल्कुल बचाव होगा, क्योंकि ये वो इदारे हैं जो पाकिस्तानी अवाम के ऊपर बोझ हैं, जो पाकिस्तान के ख़जाने के ऊपर बोझ हैं। लेकिन हमारी जितनी भी गवर्नमेंट्स आती हैं, कई दाइयों से ये खसारे के अंदर चल रहे हैं, कौमी ख़जाने से निकाल के इनको पैसे दिए जा रहे हैं। लेकिन ये इदारे जो है वो अपनी सिम्मत जो है वो दुरुस्त करने के अंदर मुसलसल नाकाम है। इसके बावजूद के कौम किस हालत के अंदर है, पाकिस्तान की अवाम किस कदर महंगाई की चक्की के अंदर पीस रही है। एक तो अवाम जो पे कर रही है पैसे टैक्स की सूरत के अंदर, पाकिस्तान की जो पॉलिटिशियंस हैं, जो हमारी गवर्नमेंट है, जो हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, इन सब की याशियों का सामान कर रहे हैं। इन सब के लिए अपने खून पसीने की कमाई के अंदर से टैक्स पे करते हैं। लेकिन साथ ही इस कौम के ऊपर बदनसीबी ये है कि ऐसे इदारों को जो है वो कैरी कर रही है गवर्नमेंट, जिन इदारों से रुपए बचत तो नहीं आती, लेकिन अरबों रुपए सालाना पाकिस्तानी कौमी ख़जाने से जो वो इनको देना पड़ता है। मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान की PIA की और पाकिस्तान रेलवे की मैं बात कर रहा हूँ। इन दो इदारों के ऊपर आज की इस व्लॉग के अंदर बात करूँगा, और आने वाला जो मेरा व्लॉग होगा इंशाल्लाह उसके ऊपर पाकिस्तान की जो इलेक्ट्रिक कंपनियाँ हैं उनके और पाकिस्तान के अंदर जो गैस का मामला है उसके ऊपर बात करेंगे कि वो इदारे कितने खसारे के अंदर चल रहे हैं और कौम के ऊपर कितना बड़ा ये लोग जो है वो बोझ डाल रहे हैं। नाज़रीन, अगर बात की जाए जो पाकिस्तान की PIA की अगर पहले बात कर लेते हैं तो 4 अगस्त 2023 यानी कि 4 अगस्त, ये अगस्त का जो महीना है, इसकी 4 तारीख को सीनेट के अंदर एक इजलास होता है जिसके अंदर पाकिस्तान बैन अल-अक़वामी एयरलाइंस कॉरपोरेशन तरमीमी बिल पेश किया गया है। अब चूँकि इस वक्त जो गुज़िश्ता वज़ीर थे ख्वाजा साद रफ़ीक, वज़ीर रेलवे भी थे और PDM की गवर्नमेंट के अंदर ये वज़ीर हवाबाजी भी थे, तो इन्होंने पार्लियामेंट के अंदर इन्होंने ये कह दिया था कि PIA तकरीबन डूब चुके हैं, यानी कि PIA का जो इदारा है वो तकरीबन क्रैश कर गया है, तबाह हो गया है। काम अगर रवायती सरकारी तरीके से किया जाएगा तो ये जल्द ही जो है वो बिल्कुल इदारा जो है वो ख़त्म होगा। ऐसे रवायती अंदाज के अंदर ये इदारा नहीं चल सकता। वफाकी वज़ीर साद रफ़ीक के मुताबिक PIA का सालाना खसारा 110 अरब रुपए है। यानी कि इनके कहने का मतलब यह है कि पाकिस्तान की आवाम की जो जेबों से निकलते हैं, पाकिस्तान के कौमी ख़जाने से जो निकलते हैं, सालाना 110 अरब रुपया हम PIA को देते हैं जी खसारे की मद के अंदर, कि वो अपना खसारा जो है वो पूरा करती है कौमी ख़जाने से पैसे निकाल कर। ये जो बिल पेश किया गया था इनकी जानिब से, इसके अंदर 4 तरमीमें जो है वो करनी थी, लेकिन यहाँ पे मौसूफ ये कहते हैं कि मैं निजकारी के मामले के अंदर जो है वो एग्री नहीं हूँ। हालांकि एक ऐसा इदारा है जिसको आप पाल रहे हैं जो मुसलसल नुकसान के अंदर जा रहा है। मेरे ख्याल में कोई भी समझदार आदमी ऐसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा जो मुसलसल उसको लॉस दे रही है। और पाकिस्तानी गवर्नमेंट है ऐसे इदारों को निजकारी करने से परहेज़ कर रही है कि जो कई दहाइयों से पाकिस्तानी कौम के ऊपर बोझ बने हुए हैं। और इसके साथ ही अगर आपको बताएं तो PIA का जो टोटल खसारा है जो वफाकी वज़ीर ने बताया है वो तकरीबन 742 अरब रुपए से तजावज़ कर गया है। सिर्फ PIA जो मकरूज़ है वो 742 अरब से ज़्यादा का जो वो मकरूज़ हो चुका है। और जितनी भी इसकी आमदनी होती है वो कर्ज़ की अदायगी के अंदर डेफिनेटली फिर तो वो कर्ज़ की अदायगी के अंदर ही जाएगी। और यही कुछ था इंडिया के अंदर। इंडिया की एयरलाइंस जो थी, इंडियन एयरलाइंस जो थी, वो मुसलसल खसारे के अंदर थी। तकरीबन जब डूब चुकी थी, क्रश कर गई थी, तो वहाँ पे एक टाटा कंपनी है जो गाड़ियों की बहुत बड़ी कंपनी है, उन्होंने उस एयरलाइन को ख़रीद लिया था। और अब इंडिया की वो बेहतरीन एयरलाइन के तौर पर जो वो उभर कर सामने आई है। कहने का मतलब ये है कि सरकारी तौर पर जो इदारे चल रहे होते हैं ना, उनके अंदर जिस अंदाज के अंदर काम किया जाता है, जैसे अपने मनपसंद के लोगों को भर्ती किया जाता है। भर्ती जहाँ 100 अफराद की ज़रूरत होती है वहाँ पे 500-500 लोगों को भर्ती करके जो है वो अपने अपने लोगों को वहाँ पे एडजस्ट किया जाता है। और यूँ कौमी ख़जाने के ऊपर ये लोग जो है वो बोझ बने होते हैं। साबिक़ वज़ीर हवाबाजी जो थे ग़ुलाम सरवर, शायद आपको उनका वो बयान याद होगा जो उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर ये कहा था कि वो अपने पायलट्स के हवाले से, उनकी डिग्रियों के हवाले से, तो उसके हवाले से आपको बताते चलें कि 71 अरब रुपए का सालाना पाकिस्तान PIA को उसकी वजह से खसारा होता है। यानी कि हवाबाजी के जो वज़ीर थे, बजाय इसके कि वो नफ़ा देते इस वजारत के ज़रिए से इस कौम को, उन्होंने सालाना तकरीबन 71 अरब रुपए जो है वो उनकी वजह से सालाना जो है वो नुकसान हो रहा है। साद रफ़ीक के मुताबिक
PIA एक होल्डिंग कंपनी बनेगी और जो हुकूमत आने वाली इसका फैसला करेगी कि इसके कितने शेयर जो है वो सेल करने हैं। साद रफीक के मुताबिक अरबों रुपए का जब तक गैर मुल्की इंजेक्शन PIA को नहीं लगता उस वक्त तक ये PIA नहीं चल सकती, PIA जो है वो क्रश कर जाएगी। तो अब देखना ही है कि आने वाली जो गवर्नमेंट है इस PIA का पाकिस्तानी कौम के ऊपर बोझ डाला गया है इसका क्या करती है। और अगर रेलवे को देखा जाए, रेलवे के अंदर भी बहुत बड़े पैमाने के ऊपर पाकिस्तानी कौम जो है वो खसारा पूरा कर रही है। रेलवे तकरीबन 10 साल का जो उसका ऑडिट किया गया, यानी कि 2011 से 2020 का अगर आपको बताएं जो अदाद शुमार जो मेरे सामने है उसके अंदर तकरीबन 560 अरब से ज़ायद के खसारे के अंदर सिर्फ रेलवे जा रहा है। आप अंदाज़ा लगाएं, अभी 2 इदारों की बात की है, एक इदारा तकरीबन सालाना 110 अरब के खसारे के साथ चल रहा है और दूसरा वो भी तकरीबन 55 अरब रुपए तकरीबन सालाना के हिसाब से चल रहा है, जो कि 10 सालों के ऑडिट के अंदर जो रिपोर्ट सामने आई है 560 अरब रुपए का खसारा किया है किसने, सिर्फ रेलवे ने। और दीगर भी बहुत से ऐसे इदारे हैं जिनको इस हुकूमत ने गले से लगा के रखा हुआ है पाकिस्तान की आवाम के ऊपर मजीद बोझ डालने के लिए। और दूसरी जानब ये कह रहे हैं कि हम जो है वो इस्लाहात कर रहे हैं, कोई इक्तिसादी इस्लाहात पाकिस्तान के अंदर नहीं हो रही। अगर हो रही होती तो IMF के पास पाकिस्तान को बार बार और दीगर ममालिक के सामने जाके जोली फैलाना न पड़ती। 2011 से 2020 की जो मजमूई रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक 333 अरब रुपए 81 करोड़ और 20 लाख रुपए ऑपरेशनल खसारा है, यानी कि सिर्फ जो ऑपरेशनल जो इनकी किए जाते रहे रेलवे की उसको ऊपर जो है वो 333 अरब 81 करोड़ और 20 लाख जो है वो इसका ऑपरेशनल जो है वो खसारा बताया गया है। रिपोर्ट्स की छानबीन के मुताबिक पीपल्स पार्टी, यहाँ पे बड़े इंटरेस्टिंग जो है वो अदाद-ओ-शुमार आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी के दौर को जो वज़ीर रेलवे उस वक्त थे गुलाम बशीर बिलोर थे, उनका जो 3 साल दौर था 2011 से 2013 तक, उसको रेलवे का सुनहरी दौर कहा जा रहा है। आप अंदाज़ा लगाएं कि सुनहरी दौर किसका वो कहा जा रहा है, वो अदाद शुमार में आपके सामने रखता हूँ। उसके अंदर ये कहा गया है कि 28 अरब 80 करोड़ रुपए सालाना खसारा था, यानी कि आप अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान रेलवे 28 अरब और जो है वो 80 करोड़ का, यानी कि तकरीबन 29 अरब के लगभग का सालाना खसारा करती थी और उसको इस रिपोर्ट के अंदर सुनहरी दौर कहा गया है, यानी कि ये सबसे कम खसारा था बशीर बिलोर के 3 सालों के अंदर। उसके बाद ज़ाहिर है आ गया था मुस्लिम नून का दौर आ गया था, ख्वाजा साद रफ़ीक वज़ीर रेलवे थे, तो उस दौर के अंदर ये कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी की नस्बत ज़्यादा जो है वो खसारा बढ़ा और उसके अंदर वो जो मजमूई तौर पर सालाना खसारा था वो 32 अरब 82 करोड़ तक जो है वो जा पहुँचा। और इसके बाद जब दौर आया जी कप्तान का, तो कप्तान के जो 5 साल थे उसके अंदर शेख रशीद जितना अरसा रहे, तो उसके अंदर जो शेख रशीद रहे तकरीबन 2 साल रहे, तो 2 सालों के अंदर 2018 से 2020 का जो टोटल खसारा था वो रेलवे का था जी 41 अरब 46 करोड़। 1 साल का कितना था, 41 अरब 46 करोड़ रुपए जो वो 1 साल का खसारा हो गया था। तो लगभग आप अंदाज़ा लगा लें कि 2 सालों के अंदर जो तरीके इंसाफ का बदतरीन दौर जिसे कहा गया इस रिपोर्ट के मुताबिक कि उसके अंदर 2 सालों में 82 अरब 92 करोड़ रुपए का जो है वो खसारा हुआ है रेलवे को। यानी कि जैसे जैसे जो है वो टाइम आगे बढ़ रहा है रेलवे का खसारा बढ़ रहा है और बढ़ ही नहीं रहा है बल्कि दुगना हो रहा है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक कौमी खजाने से 10 साल के दौरान तकरीबन 333 अरब और 81 करोड़ के अलावा इंजनों, बोगियों और दीगर तमीराती जो उसके तरक्याती जो काम थे उसके ऊपर 199 अरब, यानी कि 333 अरब के अलावा 199 अरब 44 करोड़ और 27 अरब 57 करोड़ रुपए दीगर अमदादी पैकेजेस की तौर के ऊपर गवर्नमेंट ने इनको दिया है। और इस तरह 10 सालों के अंदर पाकिस्तान के ख़जाने से रेलवे का जो खसारा था 560 अरब रुपए पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने ख़जाने से दिया। ये वो इदारे हैं जिनको गले लगा के रखा हुआ है। एक शख्स का अगर बिजनेस है, उसका बिजनेस उसको रेगुलर जो है वो नुकसान दे रहा है, वो 1 साल इंतज़ार करेगा, 2 साल इंतज़ार करेगा और मेरे ख्याल में उससे आगे वो नहीं बढ़ेगा, उसको छोड़ देगा, उसको सेल कर देगा, क्योंकि जो चीज़ आपको नफ़ा नहीं दे रही उल्टा नुकसान दे रही है। और मुल्क भी इतना गरीब है उसके बावजूद भी इन इदारों की निजकारी नहीं की जा रही। इसलिए नहीं की जा रही कि एक सियासी गवर्नमेंट जब इसकी निजकारी कर देगी, इसके शेयर जो है वो सेल कर देगी, तो फिर दूसरी जो अपोजिशन होगी वो इनके ऊपर तनकीद कर देगी। ये देखें, ये पाकिस्तान के कौमी हिसासे थे, इनको बेच के रख दिया गया। और भाई ऐसे हिसासों का क्या करना जो पाकिस्तान की कौम के ऊपर बोझ बने हों। आगे ये हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं, जो इनकी याशियाँ हैं, जो इनके पेट्रोल हैं, जो इनकी फैमिलियों की जो है वो याशियाँ हैं, वो सारी की सारी अवाम के गले के ऊपर पड़ी हुई हैं। और महंगाई का ये आलम है कि कारोबार आप देख लें, कोई भी जगह देख लें, वो पाकिस्तान के अंदर अभी खसारे के अंदर चल रहे हैं। और ऐसी हालात के अंदर इन्होंने बड़े
बड़े इदारों को जिनकी निजकारी करने के बाद ये गवर्नमेंट को काफ़ी प्रॉफिट दे सकते हैं, सालाना फिक्स इनको प्रॉफिट अच्छा खासा मिल सकता है, लेकिन ये काम नहीं किए जा रहे। सिर्फ इसलिए नहीं किए जा रहे कि हमको सियासी तौर पर इसका लॉस होगा, सियासी तौर पर नुकसान होगा, हमको विक्टिमाइज किया जाएगा कि ये लोगों ने पाकिस्तान के अपने जो ज़ाती एहसासे थे उनको बेच दिया। लेकिन दुनिया के अंदर आप अगर देखें, ऐसे जो गवर्नमेंट के एहसासे होते हैं उनको ठेके के ऊपर दे दिया जाता है, उनके शेयर जो है वो कुछ जो है वो सेल कर दिए जाते हैं कानून के मुताबिक। और यहाँ के पाकिस्तान के अंदर ये भी नहीं हो रहा। और अभी जाके इस्लामाबाद एयरपोर्ट के हवाले से जो मैंने आपको खबर दी थी, आज से 2 रोज़ कबल की है कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट को आउट ऑफ सोर्स कर दिया है। मतलब ये कि इसको ठेके के ऊपर 15 साल के लिए दे दिया गया है और इसकी एडवांस की पेमेंट जो हुई है थर्ड पार्टी से $10 करोड़ जो है वो लिए गए हैं, जो थर्ड पार्टी है। और अगर कहीं पर भी जो है वो मुआहिदा तोड़ा जाता है, खिलाफ वर्जी की सूरत के अंदर पेमेंट वापस नहीं की जाएगी और मुआहिदा जो है वो ख़त्म भी हो जाएगा। और इसके अलावा इसकी जो सिक्योरिटी है और इसके अलावा जो इसकी एमरीगेशन है वो पाकिस्तानी स्टेट के पास, पाकिस्तानी गवर्नमेंट के पास रहेगी। तो ये ऐसा कई ममालिक के अंदर होता है, इसमें बुरी चीज़ नहीं है, बल्कि गवर्नमेंट को इससे ज़्यादा प्रॉफिट होता है। अगर गवर्नमेंट खुद इदारे नहीं चला पा रही, उसके अंदर लॉस के अंदर जा रही है, तो सबसे बेहतरीन ऑप्शन ये होता है कि आप उसको ठेके के ऊपर दे दें, किसी मल्टीनेशनल कंपनी को दे दें, कोई पाकिस्तान के अंदर से भी अगर है लेने वाला है तो उसके हवाले कर दें। और अभी एक अच्छा फैसला किया गया है इस्लामाबाद एयरपोर्ट के हवाले से। और अगर क्या ही अच्छा हो कि PIA और रेलवे का जो बोझ है इस अवाम की कमर से जो लादा हुआ इस गवर्नमेंट ने कई दहाइयों से, उसको उतार दिया जाए। क्योंकि महंगाई का बोझ इस कदर है कि अवाम अपने बोझ के अंदर भी उनकी कमर जो है वो टूट चुकी है।